से, रॉन्ग बिहेवियरिज्म से। और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ क्या कहता है कि अगर आपने जरा से भी कोई बात कर, साहब इस पर तो हैरेसमेंट आ गया, इसके 29 जुमले के अंदर जो है डिफेमेशन आ गया। क्यों आता है? अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े तौर पर आपको पहले ही रोक दिया कि कोई मुश्किल आपके लिए ना हो, कि कोई जुमला आपका ऐसा अदा ही ना हो कि जिससे दूसरे की दिलाजारी हो। इज्तनिबू कसीरम मिनज़ ज़न इन्न बाज़ ज़न। अच्छा, जन किन मानों में? पहले ही ये तय करना, जिसको आप आजकल की अंग्रेजी में या आजकल की जबान में सोशल लैंग्वेज में मीडिया पर जजमेंटल होना। जजमेंटल क्या होता है? साहब ये जो बैठा हुआ है ना, ये बैठी हुई है, नहीं साहब ये तो मुझे पसंद इसलिए नहीं है कि ये गुफ्तगू में बहुत बेहतर है, अच्छा, या इनका इल्म बहुत ज्यादा है। तो अंदर से ये हसद है, कमतरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक शख्स में एक हुस्न पैदा किया है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर होते और इसी तरीके से हजरत सलमान फारसी हाजिर होते, तो हुजूर किस तरह से मुखातबत करते इन दो जुदागाना सकाफतों से, और हुजूर इन दो जुदागाना सकाफतों को किस तरीके से मरजुल बहरैन यल्तक़ियान, कि ये जो समंदर, ये जो बहर है या जो ये दरिया है, इनको कैसे यकजा किया हुजूर ने। हुजूर फरमाते हैं कि इसमें भी मुझे हुस्न नजर आता है, मुझे इसमें भी नजर आता है। सहाबा करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गुलाम, कहते हैं अरब में भी मुझे हुस्न नजर आता है। क्यों? तुम सबकी नुदरत तो खूबसूरती है कि जब तुम मेरे साथ बैठते हो तो तुम एक दूसरे के साथ कैसे मिलते हो हल्के यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्मे हक़ व बातिल तो फौलाद है मोमिन, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमा बैनहुम। अच्छा, तो ये सिर्फ एक जुमला मुकम्मल करके इसको, क्योंकि मरबूत अगर नहीं करूंगा तो ये बेकार है गुफ्तगू। नहीं आप तो ये आप ही के उस पर, तो आप जो गुफ्तगू करती हैं, खुदा न ख्वास्ता इससे माने मुरादी ये नहीं होती किसी की दिलाजारी करें, क्योंकि ये नियत आपकी होगी। और यकीनन जिस तरह से आपकी शख्सियत है, एक चुलबुलापन होता है इंसान में, ये सब में होता है। अब अगर आप ये समझना शुरू कर दें कि पता नहीं मैं जन्नत में जाऊंगी नहीं जाऊंगी, मैं कितनी गुनाहगार हो गई, तो भाई ये ज़हनी मरीज नहीं पैदा करने, इस्लाम ने ज़हनी मरीज पैदा नहीं किए। इस्लाम ने जगह दी है रब खौफ करने के लिए नहीं, रब प्यार करने के लिए। बस इससे आगे बढ़ते रहो, मामला ठीक है। जी आप कुछ कह रही हैं। मैं एक और सवाल यही करना चाहूंगी कि अगर मैंने नियत कर ली एक अच्छे काम करने की, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि आपने नियत कर ली, उस पर भी आपको सवाब मिलेगा। अब मैं वो नहीं कंप्लीट कर पाई तो क्या अल्लाह ताला उसका मुझे सवाब देंगे या नहीं? बिल्कुल देंगे। आपके पास वसाइल हैं और आपने नहीं किया तो आपको रुजू करना चाहिए अपनी नियत के जानिब। ठीक है। वजह उसकी यह है कि आप उस पर कादिर हैं। मसलन किसी दुनिया से कोई चला गया, आपने कहा कि हज बदल करवाऊंगी, सही है, आपके पास मौजूद भी है वसाइल, लेकिन मैं उसको डिले कर रही हूं। अगर आप भूल गई तो उस वक्त तक आपको उसका सवाब मिलेगा। किसी ने याद दिलाया तो और आप कादिर हैं और आपको करना है तो आप कर रहे हैं। खुदा न ख्वास्ता आपके पास वसाइल हैं और वो वसाइल ज़ाइल हो गए, आपको अजर मिल गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने इस चीज़ को वाज़ेह किया, मैं एक नुक्ता इसमें बढ़ाता जाऊँ कि बेटा जो भी आप काम करने जा रही हो वो आपकी नीयत है ना। आपकी अभी आपके पास वसाइल थे, पता नहीं क्या कोई हादसा हो जाए या कोई मुश्किल परेशानी आ जाए, वो वसाइल आपके पास नहीं रहे, परवरदिगार ने तो फिर आप मुकल्लफ भी नहीं है उसके, लेकिन नियत का सवाब आपको मिल रहा है। और परवरदिगार ही देख रहा है कि इस बंदे के दिल में इस काम की तड़प कितनी थी। ये है असल, ये है उस तड़प से जो है आपके दर्जात बुलंद होते जा रहे हैं। यहाँ मैं एक लतीफ नुक्ता देना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब। बेटा हमें जो कुछ भी हमने दीन दुनिया जो कुछ भी लेनी है वो किताब इलाही से लेनी है। बिल्कुल सही। हमारी मुकम्मिल मर्जा हिकमत है, किताब हिकमत है। उस किताब हिकमत को हम अपना मर्जा बनाते हैं। मर्जा समझती हैं आप? जी जी जी। जो जिसको फॉलो की तरफ रुजू किया जाए, जिसे रुजू किया जाए। तो दुनिया में जितनी किताबें लिखी गई हैं उनका कोई ना कोई मौजू होता है। ये कलाम इलाही का मौजू क्या है? इंसान, कभी गौर किया आपने? इंसान की कामयाबी, इंसान कलाम इलाही का मौजू ही इंसानियत है जी। परवरदिगार ने सबसे बड़ी अफजली रखी है इंसानियत। इंसानियत के साथ साथ इखलाक तुम्हारा। जिसके पास इंसानियत और इखलाक नहीं है वो ना मुत्तकी है, ना पूरा मोमिन है, ना पूरा मुसलमान है। वो अपने इंसानियत को बुलंद करो, अपने इखलाक अच्छे करो, तुमसे बेहतर जो है कोई इंसान। ठीक है, आगा साहब ने बहुत उम्दा बात की कि जो कलामुल्लाह है इसका जो मौजू है वो इंसानियत है। हुदल लिन्नास, कुरान अपने आप को हुदल लिन्नास कहता है, इंसानों की हिदायत की किताब कहता है। एक छोटा सा हमारी नियत होती है कि हम ब्रेक ना लें, लेकिन हमें ब्रेक लेनी पड़ती है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। स्प्राइट के साथ जो हम बनाते हैं
इसके साथ आज जो मैं बना रही हूँ स्प्राइट के साथ, वो हम स्ट्रॉबेरी के साथ बना रहे हैं। ओहो, ठीक है, एक बॉटल, और बहुत आसान ड्रिंक है। जग में आपने एक बॉटल स्प्राइट डाला, या आपके घर में जितने अफराद हैं आप उतना ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। और आपने ये स्ट्रॉबेरी सिरप डाला, इसमें सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट भी, लेमन जूस इसमें जाएगा, हो आधे नींबू का रस इसमें डाल दें, और इसको बर्फ के साथ अच्छा सा ब्लेंड करना। कितना मजे का कलर आ गया, बच्चों को भी अच्छा लगता है ना, बहुत मजे का लगेगा ये बच्चों को। लेकिन आई थिंक अगर ये बड़े ही पी लें तो अच्छा है, क्योंकि फिजी ड्रिंक है, तो इसलिए बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए बहुत अच्छी है, उनको ज़रूर दीजिए। ये आप देखें कितना कोई वो आजकल के समर कलर्स जो होते हैं ना, हाँ, वैसा कलर आ गया। हाँ जी, हमारे ऊपर डायरेक्टर साहब भी कह रहे हैं क्या मज़े का शरबत बना है, और ये शरबत जो है हम इफ्तार में इसको पियेंगे बहुत मज़े से। और हम अब चलते हैं अपने गेस्ट के पास और जुबैर साहब के पास। आपके शरबत देखकर मुझे ये होता है कि वाकई अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें बनाई हैं, और तरह तरह के कलर्स के साथ नेमतें जो आंखों को भी भाती हैं, आंखों को भी और जुबान के लिहाज से, उसके टेस्ट के लिहाज से। वो तो सारी बात यही है ना कि जब आपकी सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन को दिखाने प्रेजेंटेशन ही जब आपकी अच्छी होगी, जब आपका खाने का, अब खा के क्या हाल होता है वो अलग बात है, लेकिन आंखों को अच्छा लगे तो वो अच्छी बात है। अच्छा भाई, एक बात है जी कि इन्होंने तो खुद ही कह दिया ये बच्चों के लिए नहीं है, लिहाजा ये तो खारिज हो गई। हमें रह गया इसमें। सही बात है। अच्छा, हम आगा साहब अभी जो आप गुफ्तगू कर रहे थे, तो मुझे ये बताइएगा कि अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नीयत ज़बान से इसलिए अदा की जाती है ताकि अल्फाज के साथ वो ज़ोर पड़े, ताकीद हो, ताकीद की वजह से, और ज़ोर देने के लिए भी ज़बान से अदा की जाती है, उसको किस पैराए में लेंगे हम? देखें, जहाँ पर ये नीयत का ताल्लुक़ आपके खुफिया उससे है, आपकी नीयत जो है छुपी हुई चीज़ है, खुफिया चीज़ है, छुपी हुई चीज़ है, रब की बारगाह में ही सिर्फ ये ज़ाहिर होती है, रब हमारा बेहतर जानता है। इसके साथ साथ बाज़ी चीज़ों के लिए ऐसे नीयत करो, जिस वक्त तुम जो है फलाही कामों के लिए आगे बढ़ो, उस वक्त लोगों के सामने अपनी नीयत जाहिर करो, ताकि तुम्हारे साथ इजमा हो जाए, तुम्हारे साथ इज्तिमा हो जाए, तुम्हारी जो ताकत है ये बढ़ना शुरू हो। उस वक्त तुम्हें अपनी नीयत जाहिर करना भी, एक तो नीयत छुपी हुई तुम्हारी जो अल्लाह जानता है, लेकिन उस वक्त तुम्हारे लिए जरूरी हो गया जिस वक्त तुम इज्तिमा के लिए काम करने जा रहे हो। हमारे मुज्तहिदीन या उलमाए किराम जिस वक्त कोई फतवा देते हैं किसी भी, ताकि लोगों को रगबत हो, ताकि रगबत हो, ठीक। ये काम करने का हम आपको मुफ्तियानी उलमाए किराम या हमारे लीडरान जो भी या हुक्मरान जो भी है, एक मॉब लेके चलना है आप जनाब अपने हुकूक के लिए, उसके लिए जायज हुकूक के लिए, तो उस वक्त आपने जो वो जाहिर करना, वो भी नीयत है आपकी जो जाहिर करना है। जी जी जी। कहीं नीयत आपकी छुपी हुई है, कहीं मुआशरे की इस्लाह के लिए आपको वो नीयत जाहिर भी करना पड़ती है। ठीक है। तो आप अगर सच्ची नीयत जाहिर कर रहे हैं तो उसमें दीनों आखिरत दोनों का फायदा है आपका। अगर उसमें कहीं भी जरा सा भी खोट है तो फिर या तो किसके साथ फ्रॉड करने जा रहे हो, अल्लाह के साथ फ्रॉड करने जा रहे हो। सही। सोच ले बंदा क्या करने जा रहा है। अच्छा, इसी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। जैसे इन्होंने कहा कि नीयत को जाहिर करना, इसकी एग्जांपल हम इस तरह दे सकते हैं, जैसे हम मस्जिद की तामीर कर रहे हैं, किसी मदरसे की तामीर कर रहे हैं, तो हमारे दिल में तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने इसको करना है, लेकिन अब हमने उस नीयत का इजहार कर दिया, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ लोग शामिल हो गए और फिर हमें मदद मिल गई, अल्लाह की तरफ से मदद मिल गई। तो इसका बाज़ औक़ात जो है कुछ मराइल पे ज़रूरी होता है इसका इजहार करना, उसका भी हमें अजर मिलेगा जो हमारे दिल के अंदर है। लेकिन अगर हम ये अच्छे फलाई कामों के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसका भी हमें अजर मिलेगा उस तरीके से और मदद भी मिलेगी। मेरा एक सवाल था कि मैं अगर नियत करती हूँ, यहाँ चले सोचें फातिमा नियत करती हैं, जुबैर साहब नियत करते हैं कि जी हमने किसी की हेल्प करनी है, यही जैसे इन्होंने अभी बोला कि आप मिल जाते हैं, कोई आपको मैसेज आता है जी सबके लिए पैसे जमा कर दो, आप जवाब दीजिए। नियत कर ली मैंने, लेकिन मैं उसमें डिले हो गई, जैसे आपने कहा भूल गई, और जब मुझे याद आया है तो वो ब्रेक आ गई फौरन से। जब जैसे मुझे याद आया इतना अच्छी बात तो आपने ब्रेक कह दी, तो अब ब्रेक ले लेते हैं। सवाल मैंने जुबैर साहब से ले लिया और मैं हर सवाल 2-2 मिनट बात कर रही हूँ। तो सवाल मेरा ये था, मैं जल्दी से आपसे पूछ लूँ कि मैंने नियत की, डिले हो गया, थोड़े दिन बाद मुझे पता चला जी ये तो एक ड्रामा था और ये बंदे की नियत ठीक नहीं थी, इसने एवं मदद मांगी थी, फिर मैं वो काम ना करूँ। हकीकत सामने आ गई, नियत का सवाब आपको उस हिस्से का मिल गया और आपने अपनी तरफ से वो काम कर लिया। हाँ। ये अल्लाह की फयाजी है और रब तो सबसे बड़ा फयाज है। बिल्कुल। और वो जो बकिया हिस्सा है जो नजर आ गया उनकी असलियत, वो भी रब ने दिखला दी आपको, तो अल्लाह ने आपको नियत की वजह से बचा दिया। सही है।
ये अपने बहुत इम्पोर्टेंट। और अगर मुझे नियत करने के बाद पता चला कि वो ऐसा निकला तो क्या मैं उसे जता सकती हूँ? ये देखिए, आपने जो नियत की, जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको आपकी नियत का सवाब मिल गया जी, ठीक है ना। अब कोशिश आप ये करें कि जो कार्य खैर वो आपसे जिस कार्य खैर में मदद मांग रहा था, वो कार्य खैर आप खुद करने के लिए खड़ी हो जाइए। आपने नियत तो की थी मैं इसको दूंगी, लेकिन रब मेरे परवरदिगार, मैं जान गई इसकी नियत क्या थी, ये इसका ये अमल क्या करने जा रहा था, लेकिन ये कार्य खैर का काम है, मैं खुद करने के लिए खड़ी हो रही हूँ और अपने साथ 4 लोगों को और शामिल कर लूंगी। तो आपकी तो नियत आप तो जो है परवरदिगार की बारगाह में आपको तो दर्जात बुलंद हो गए। सही बात ना, आप क्या कह रही? ये आपने जो बात की, पहली बात तो इन्होंने इसकी तशरीह कर दी। दूसरा ये कि जो धोखा दे, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है। बात तो क्लियर ही है कि जब जो इसने धोखे की नियत से आपको किया तो वो धोखे के उसमें आ गया, लेकिन आपने जो नियत की उसका जो सवाब आपको मिलेगा। एक चीज़ डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वालिदैन जो हैं वो एक इरादा करते हैं किसी चीज़ का, हज पे जाने का, किसी और कार्य खैर का, लेकिन उनको ज़िंदगी मोहलत नहीं देती। तो अब औलाद जो है उन पर ये क्या लाजिम है कि वो अपने वालिदैन की उस नीयत का पास रखते हुए उस अमल को कर लें ताकि वो उनकी तरफ से जो है वो हो जाए? हारिस, जो बहुत बुनियादी सवाल है और मेरा ये ख्याल है कि ये वो बुनियादी सवाल है। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे जिंदों की तरह तुम्हारे मुर्दों का भी तुम पर हक है, और ईसाल सवाब के अंदर ये बात शामिल है और इस पर तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं और इजमाए उम्मत है कि जो दुनिया से चले गए उनके लिए जो भी नेकी करते हैं, सदक़ात व खैरात करते हैं, वो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला आसानी के सबब से उनके बरज़ख़ की मुश्किलात को उससे आसान करता है। और दूसरी बात ये कि जब ये मालूम है कि मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं हज करूं, मदीना शरीफ की ज़ियारत करूं, और वो नहीं तो जा सके, फिर नहीं जा सके किसी सबब से और वक्त नहीं मिला उन्हें, तो अब ये एक बेहतर औलाद के लिए, क्योंकि आप सदक़े जारिया हैं, तो अब आप पर यह लाजिम है कि अगर अल्लाह ने आपको वसाइल ये दिए हैं और आप आसानी के साथ ही कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे उन्हें भी खुशी होगी। इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी की किताब जो किताब रूह है उसमें 2 मुर्दों के मुकालमात हैं और उस किताब के अंदर उसने जो मुकालमा नकल किया वो बड़ा कमाल का है कि आज मुझे अपने बेटे के अमल की वजह से खुशी हुई, दूसरे ने कहा आज मुझे अपने बेटे के अमल की वजह से तकलीफ़ हुई, और दोनों किसका तज़किरा कर रहे थे कि बेटे तो अपने घर में वो काम कर रहे हैं और गुफ्तगू यहाँ कब्र में हो रही है। तो अरवाह आलम में जो कैफियत हैं और जो बरज़ख़ के मामलात हैं, इसमें मुर्दा अपने जिंदों पर न सिर्फ ये कि आगाह होता है बल्कि उसके खैर और शर से खुश और नाखुश भी होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम वापस, और ब्रेक के बाद आएंगे तो अपने इख्तितामी आखिरी सेगमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में हम उम्रे का जो टिकट है उसे अनाउंस करते हैं। आज जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो सवाल ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इब्तिदाई वही की जो आयात उतरी थी वो किस सूरह मुबारका में हैं, और उसका सही जवाब है सूरह अलक। और जिन जिन लोगों ने हमें ये सही जवाबात भेजे उनके नाम मेरे पास इस बॉक्स में मौजूद हैं। अच्छा, खातून बैठी हैं तो खातून से ही करवाते हैं जी। तो यहाँ पर अभी हम फातिमा खाकवानी आपसे जो है खाकवी, आई एम सॉरी, फातिमा खाकवी से हम जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसमें से एक स्लिप निकालें। ये देख लें जी, अच्छी तरह हम शफल कर रहे हैं इसको, और आप नाम बता दीजिएगा। हुसैन अशरफ। हुसैन अशरफ हैं जिन्होंने ये टिकट जीता है। हुसैन अशरफ साहब, आपको और आपके घर वालों को बहुत बहुत मुबारक हो उम्रे का, आपने ये टिकट जीता। और ये उम्रे का टिकट स्पॉन्सर था कारवाने नूरे काबा की जानिब से। और अपनी जो दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। आप उम्रे पे जाएं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद सआदतें और बरकतें नाजिल करे आपके ऊपर। हम आज के जो प्रोग्राम है उसमें हमने बात की इन्नमल आमालु बिन नियात, हम आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। और चलते चलते आगा साहब ने जो है वो मुझे एक तवज्जो दिलाई कि ये जो आखिर में मैंने जो सवाल पूछा था कि कुछ वालिदैन अगर कोई काम की नीयत करें और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, वो काम अंजाम ना दे सकें, तो फिर औलाद पर ये जिम्मेदारी आती है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा मौजू है और आगा साहब की इस रिक्वेस्ट को हमने नोट किया और इंशाअल्लाह ताला अगले किसी भी एपिसोड में, किसी भी और ट्रांसमिशन में इस मौजू को ज़रूर ज़ेर बहस लाएंगे। आज हमने जो गुफ्तगू की उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ जितने मेहमान इसमें शरीक थे हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने वक्त निकाला। हम आप लोगों के भी शुक्रगुजार हैं, आपने वक्त निकाला। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अशरा मग़फ़िरत है, अपनी दुआओं में हमें, हमारी इस पूरी टीम को, हमारी इस काविशों को ज़रूर याद रखें और अल्लाह ताला से हमारे लिए भी दुआएं
तलब करें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखें। हम अपने प्रोग्राम के अख्तिताम में दुआ पर इसका अख्तिताम करते हैं और मैं आगा साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि दुआ पर इसका अख्तिताम कीजिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। परवरदिगार आलमीन बहक़्क़े मोहम्मद व आलि मुहम्मद सरज़मीन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलमीन बहक़्क़े 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की और इस मुल्क के रहने वाले नौजवान बच्चे बच्चियों को, हमारे बुज़ुर्गों को, इन सबको तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार आलमीन इस दुनिया में जहाँ जहाँ बेकस व मज़लूम लोग ज़ालिम लोगों के शिकंजे में फंसे हुए हैं, परवरदिगार उनको अपने रहम व करम से इन तमाम चीज़ों से निजात दिला। परवरदिगार आलमीन हम जितने मोमिनीन मोमिनात इस सरज़मीन पाकिस्तान पर तेरी इबादत में, ख़ास तौर पर रमज़ान की इबादत में मशगूल हैं, इन सब के इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।